हेलो दोस्तों। आज हम लोग बिहार का जो समसामयिकी कर रहे थे उसका मार्च का करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसका योगेश गौतम 399 में जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तब चलिए हम इनका पीडीएफ इनका शुरू करते हैं। मार्च का 1 मार्च 2025 विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है 1 मार्च को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 49वां भारतीय सिविल सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है 1 मार्च 2025 को। तुर्की के साथ युद्ध विराम 40 साल पुराना घोषणा हुआ तब कुर्दिश सशस्त्र समूह का पीकेके का नवीनतम फिडे क्लासिक रेटिंग में सर्वश्रेष्ठ तीसरा रैंकिंग पर पहुंच गए हैं भारत के मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश फिडे क्लासिक रेटिंग में तीसरे स्टेज पे। फरवरी 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 9.1 से बढ़कर हो गया 1.84 लाख करोड़ रुपए। 31 मार्च 2025 के बाद शहर भर में ईंधन स्टेशनों पर 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल देना बंद कर दिया था दिल्ली सरकार ने। संकटग्रस्त देश श्रीलंका को लगभग 344 मिलियन डॉलर जारी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ चौथी किस्त जारी किया है। यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन में 16 वीडियो जनरेटर लॉन्च किया। अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिग्गज ओपन एआई ने यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के लिए 16 वीडियो जनरेटर लॉन्च किया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ने 2025 का आयोजन होगा बार्सिलोना स्पेन में 3 से 6 मार्च को। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभियान आयोजित होगा भारतीय वायुसेना द्वारा 24 से 28 फरवरी 2025 तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर में। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? वो होता है 36.89 डिग्री सेल्सियस। 36.89 डिग्री सेल्सियस होता है। 2 मार्च विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 2 मार्च को। प्रसिद्ध लेखा और यात्रा वृत्तांत का निर्धन हो गया डॉक्टर प्रभा मीना प्रभु का 1 मार्च 2025 को पुणे में। चिली ओपन 2025 के पुरुष युगल का खिताब जीता है सात्विक चौधरी बोलीपल्ली भारत के और निकोलस वेलिस्टन कोलंबिया ने। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में युगल खिताब जीता है यूकी भावरी भारत की और एलेक्सी पोपलिन ऑस्ट्रेलिया ने। सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नो टैलेंटेड पीपल अवधारणा विकसित किया है विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। एपिडेलेक्सिया वंश से संबंधित जंपिंग राइडर ने 2 नई प्रजातियों की खोज किया है पश्चिमी घाट में। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई 2 मार्च 2025 को। 7वें जन औषधि दिवस 2025 का शीर्षक क्या है? तो जन औषधि विरासत के साथ 1 मार्च 2025 को। केंद्रीय भंडारण निगम CWC का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया 2 मार्च 2025 को। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान लॉन्च किया गया पंचायती राज मंत्रालय ने 4 मार्च 2025 को। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया 4 मार्च को। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था विद्युत जनित्र से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत जनित्र से संबंधित है। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। इस वर्ष का थीम है 2025 का थीम है वन्यजीव संरक्षण वित्त लोगों का गृह में प्रवेश। 12 क्षेत्रीय ER में सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन शुरू हुआ है जयपुर राजस्थान में 3 से 5 मार्च 2025 तक। पहली बार जारी अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में नदी डॉल्फिन कितना है? तो 6327 है। 8 राज्यों की 28 नदियों में सर्वेक्षण किया गया। नदी डॉल्फिन कितना है? तो 6327 गो है 8 राज्यों के 28 नदियों पर। वित्त वर्ष 25-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का अबुआ बजट पेश किया झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण सिंह ने। वित्त वर्ष 25-26 के लिए 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। महिला समृद्धि योजना के तहत 25 रुपये माह देगी दिल्ली सरकार। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है एडिनल बोडी ने। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है मिकी मेडिसन ने फिल्म अनोरा के लिए। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन PLI योजना 2.0 शुरू किया भारत सरकार ने 2 मार्च 2025 को। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट एक्ट्रेस सहित 5 अवार्ड जीते हैं फिल्म अनोरा ने। अनोरा ने कौन कौन सा जीता है? बेस्ट पिक्चर का, बेस्ट डायरेक्शन का, बेस्ट स्क्रीन प्ले का, बेस्ट एडिटिंग का, बेस्ट एक्ट्रेस का अनोरा ने जीता है। मस्तिष्क की जांच किसे करते हैं? तो मस्तिष्क की जांच करते हैं हम लोग EEG से करते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी ने पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था भारत ने 4 विकेट से।
सशक्त पंचायत नीति अभियान की शुरुआत होती है। पंचायती राज मंत्रालय ने 4 मार्च 2025 से दिल्ली में वनतारा अनूठी वन्यजीव संरक्षण बचाव और पुनर्वास का पहल का उद्घाटन किया। जामनगर गुजरात में पीएम मोदी ने हाइड्रोजन चलित भारी ट्रकों के पहले ट्रायल को हरी झंडी दिखाई। ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली से। ऑस्ट्रिया के संघ चांसलर के रूप में शपथ लिया है क्रिश्चियन स्टॉकर ने। ऑनलाइन व्यापार को विनियमित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है नेपाल की संसद ने। कनाडा और मेक्सिको पर 25% और चीन पर 20% टैरिफ लागू किया है। अमेरिका ने 4 मार्च 2025 को 2 लाख वित्तीय सहायता की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दिया है। उत्तराखंड सरकार ने अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त, निरसंत, दिव्यांग एकल महिलाओं के लिए आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुभारंभ हुआ है। नई दिल्ली में 5 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक आयोजित की गई है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में जूनागढ़ गुजरात में समान परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों में सरसराहट के डेसिबल का स्तर कितना है? सामान्य पत्तों में जो डेसिबल सरसराहट का डेसिबल होता है 20 डेसिबल होता है। 5 मार्च अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अपसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 मार्च को। भारतीय रेलवे के खानपान और पर्यटन निगम IRCTC ने भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC में नवरत्न का दर्जा दिया है भारत सरकार को। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ हुआ है पंचायती राज मंत्रालय ने। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया तो शरद कमल ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 आयोजित होते नई दिल्ली में। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे इंटरनेशनल ODI से संन्यास लेने की घोषणा किया तो स्टीव स्मिथ ने। उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दिया। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति CCEA ने लागत है 2730.13 करोड़ रुपए। उत्तराखंड के सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना को मंजूरी दिया गया है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल ने लागत है 4081 करोड़ रुपए। वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 5 मार्च को। LCA के तेजस विमान में स्वदेशी ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम OBOGS आधारित एकीकृत जीवन सार्थक प्रणाली ILSS का उच्च ऊंचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO रक्षा जैव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल प्रयोगशाला ने किया है। टेलीफोन की खोज किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था। अब आ जाइए 6 मार्च राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 6 मार्च को। RBI ने अपना नया कार्यकारी ED किसे नियुक्त किया है? तो निर्देशक अजीत रत्नाकर जोशी को। RBI ने नया कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो वो है अजीत रत्नाकर जोशी है। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू ने 8 मार्च को नई दिल्ली में। नारी शक्ति से विकसित भारत इंडिया AI मिशन के लिए 5 वर्षों में 10,300 करोड़ रुपए आवंटित किए केंद्र सरकार ने। ई मार्केट प्लेस के CEO किसे नियुक्त किया गया? तो अजय भाद्रू को। ई मार्केट प्लेस के GEM का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो अजय भाद्रू को। बांग्लादेशी क्रिकेटर ने वनडे इंटरनेशनल ODI से संन्यास लेने की घोषणा किया है मुशफिकुर रहीम ने। इजरायल सुरक्षा बलों के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है याद जलीम ने। वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर 6.5% रहेगी क्रिसल के अनुसार। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE के सचिव अमित यादव ने। भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की गई है 2025 में। समुद्री जहाज की गति को मापा जाता है नॉट में। समुद्री जहाज की गति को नॉट में मापते हैं। 7 मार्च अब CISF का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। 7 मार्च को 56वां स्थापना दिवस था CISF का। ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुस्तक के सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कोविड-19 में महामारी के समय रणनीतिक नेतृत्व की सहायता हेतु एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव आयोजित किया जाता है साहित्य अकादमी में नई दिल्ली में 7 से लेकर 12 मार्च 2025 तक। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की गई है पंजाब सरकार द्वारा। 7वें जन औषधि दिवस 7 मार्च 2025 की थीम है जन औषधि, दाम कम, दवाई उत्तम। वैश्विक मसाला बाजार में भारत की हिस्सेदारी जो 2024 में $14 बिलियन 0.7% थी। चीन में 12% और अमेरिका में 11% है। ये विश्व मसाला संगठन WHO ने कहा है। हिमाचल प्रदेश में 10 ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए 109.3 करोड़ रुपए के मंजूर किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने
एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंट पर आधारित नई क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल का शुभारंभ किया है। 6 मार्च 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री विशाखापट्टनम में किया है। स्टारशिप अंतरिक्षयान का 8वीं परीक्षण उड़ान असफल रही थी। स्पेसएक्स ने 6 मार्च 2025 को दक्षिण टेक्सास से किया था। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है तो इस्पात में होता है। ध्वनि का अधिकतम कहाँ होता है तो इस्पात में होता है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को इस वर्ष की थीम है एसोसिएट एक्शन एक्यूरेट एक्शन। छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 5वीं बार ईरान को 32-25 से हराया। मेट्रोनोमो में फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणय वेंकटेश ने 18 वर्ष में। महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दिया। दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 25 रुपये देगा। महिला समृद्धि योजना के तहत प्राग मास्टर्स 2025 में शतरंज का खिताब जीता है भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने। पुस्तक संविधान सभा में भारतीय सदस्यों के जीवन और योगदान जारी की। विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना। भारत व्यापार और उच्चतम तकनीक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और आयरलैंड ने मॉरिशस के राष्ट्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पी रामास्वामी का T-72 टैंकों में 10,000 HP इंजन की खरीद के लिए एक रोबोनेक्सपर्ट के साथ $248 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया रक्षा मंत्रालय ने। इंदिरा गांधी के सेंटर फॉर एरोमेटिक रिसर्च स्थित है। कहाँ है तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एरोमेटिक रिसर्च कहाँ है तो वो है कलपक्कम में। 9 मार्च तीसरी बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता बने हैं भारत। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। चैंपियंस ट्रॉफी के इसके पहले 2002 में थे, फिर 2013 में बने, अब 2025 में बन रहे हैं। संयुक्त विशेष बल खंजर अभ्यास 12 का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है भारत किर्गिस्तान के बीच। किर्गिस्तान में हुआ था ये। 2025 का पहला कैटिव ब्रेड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजा पैदा हुआ है। 4 वर्षीय मादा रीवा ने राजस्थान में जैसलमेर के सेम सेंटर में। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान में। महिला वाल्मीकि समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की घोषणा की है केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने त्रिपुरा में। विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 आयोजित की गई नई दिल्ली में। किगाली के एटीपी किगाली चैलेंज 2025 का खिताब जीता है भारत के सिद्धांत भटिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोक्सी ने। शाश्वत मिथिला उत्सव 2025 आयोजित किया गया था गांधीनगर गुजरात में। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 आयोजित किया गया था गांधीनगर गुजरात में। विवाह पूर्व परामर्श प्री मैरिटल काउंसिल केंद्रों की नई पहल तेरे मेरे सपने की शुरुआत की है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है रचिन रविंद्र ने न्यूजीलैंड में 263 रनों का। साहा इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ स्थित है तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पर है तो वो कलकत्ता में है। 10 मार्च भारत के प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि मनाई जाती है 10 मार्च 2025 को। 25वें IIFA अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है लापता लेडीज ने। निर्देशक है किरण राव। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है निताशी गोयल ने लापता लेडीज के लिए। बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2024 पारित किया है लोकसभा ने। भारतीय बिल लैंडिंग अधिनियम 1856 की जगह लेगा भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग बिल। तीसरा भारत कंबोडिया विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया जाता है CM सिप कंबोडिया में। 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है 4 से 10 मार्च 2025 को। थीम है सुरक्षा और स्वास्थ्य विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे मार्क कार्नी पूर्व केंद्रीय बैंकर है ये। नई महासीर हेचारी और मीठे पानी की इचेथियोलॉजी और सतत जलीय कृषि प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है मणिपुर के विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने। केंद्रीय औषधि सुरक्षा बल CISF के स्थापना दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को CISF के स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक क्रिया के एक समान और विपरीत क्रिया होती है न्यूटन के तीसरा नियम है। 11 मार्च IQ एयर 2024 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है तो चाड है।
दूसरा बांग्लादेश है प्रदूषित देश। मॉरिशस का द स्टार ऑफ द सी द इंडियन ओशन सम्मान मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत का पहला विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स शुरू हुआ है नई दिल्ली में 11 मार्च से 25 मार्च तक। वाराणसी में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया है के लिए एमओयू किया है राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों को पंजीकरण हो गया है 30 करोड़ 68 लाख से ज़्यादा का। वर्ष 2024 के लिए दुनिया का 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारत में है। स्विस स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर 2024 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट है जो असम का है। दूसरा दिल्ली है। सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान 5वां है। भारत का गेहूं उत्पादन 2024-25 में रिकॉर्ड 115.3 मिलियन टन तक पहुंच गया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुमान के अनुसार 23-24 से 2% ज़्यादा है। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया संसद। यह विधेयक रेलवे अधिनियम 1979 में संशोधन करेगा। 2 आतंकी संगठन अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल्ला मुस्लिम पर प्रतिबंध लगाया गृह मंत्रालय के गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत। परमाणु नाभिक के अवयव में निम्न में से क्या होता है? तो परमाणु नाभिक के अवयव में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में। अब आ जाओ 12 मार्च। राज्य में स्वास्थ्य बजट में सालाना 10% की वृद्धि करने का आह्वान किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। 2028 तक वेब3 डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा भारत। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के स्पेसएक्स टेलीस्कोप को लॉन्च किया है नासा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अध्ययन करने, आकाशगंगा में छिपे पानी की खोज के लिए। संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए पूरे भारत में 1 स्टेप सेंटर संचालित होता है 802 सेंटर। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर के अनुसार। मॉरिशस में राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12 मार्च 2025 को न्यूयॉर्क में UNSCHW के 59वें सत्र में भाग लिया। भारत ने 10 से 21 मार्च 2025 तक हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्पेसएक्स से समझौता किया है। भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला अतुल कुमार गोयल ने। धूम्रपान निषेध दिवस नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है 12 मार्च 2025 को। वर्ष 2020 के लिए रक्तस्राव और प्री स्केपेनिया जैसे उच्च रक्तचाप संबंधी विकारों के कारण वैश्विक स्तर पर महिलाओं की मौत 2,87,000 तक होगी WHO के अनुसार। इनमें से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वो हाइड्रोजन है। वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन है। अब आ जाइए 13 मार्च 2025। सुप्रसिद्ध रंगों का उत्सव होली का त्यौहार मनाया जा रहा है 13-14 मार्च को। फरवरी 2025 में ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है शुभमन गिल भारत से। और महिलाओं का प्लेयर है आराना किंग ऑस्ट्रेलिया को। श्रीलंका के फ्लोकोसाइड इंजेक्शन के 50,000 एम्पुल दान दिए हैं भारत ने। पहला G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह TWCW बैठक की मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका करेगा। रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविरों में स्थिति हेतु बांग्लादेश में 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। राज्य के सभी नगर निगमों को सौर शहरों में तब्दील करने की घोषणा की उत्तर प्रदेश सरकार ने। अरुणाचल प्रदेश राज्य विविधता रणनीति की कार्रवाई एक जन योजना जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उद्देश्य पक्की घोषणा की पूरी करना। दुनिया का सबसे बड़ा महिला सभा अटुकल पोंगला आयोजित किया गया तिरुवनंतपुरम केरल में 13 मार्च से लेकर 13 मार्च 2025 को। भारत और चिली के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह CJWG की पहली बैठक आयोजित की गई 12 मार्च 2025 को वर्चुअल मोड पे। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडॉक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अनडॉक किया है भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने। 26 अप्रैल 1986 को चॉर्नोबिल परमाणु दुर्घटना रिएक्टर दुर्घटना हुई थी। चॉर्नोबिल कहाँ पर है? तो यूक्रेन में है। 14 मार्च। अब विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव। कार्ल मार्क्स से 142वीं पुण्यतिथि मनाई गई 14 मार्च को। PM गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPJ की 79वीं बैठक हुई 14 मार्च 2025 को। भारत की पहली रेडिएशन अकादमी स्थापना हुई है एम्बुलेंस सेवा प्रदाता EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद में। वैश्विक समुद्र का स्तर 2024 की वृद्धि दर 0.59 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष पहुंच गई है। नासा के अपेक्षित 0.43 सेंटीमीटर ज़्यादा है। पहले रोबोटिक्स अंतरिक्षयान का ब्लू घोस्ट मिशन 1 लैंडर का सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारा है टेक्सास स्थित निजी अंतरिक्ष एजेंसी की फायरफ्लाई एरोस्पेस ने।
धनुषकोडी के ग्रेटर फ्लेमिंग अभयारण्य घोषित किया तमिलनाडु के बजट ने 2025 में। सॉवरेन बॉन्ड गोल्ड के रिप्रोडक्शन दर 8,624 रुपये प्रति यूनिट तय है तिरुवनंतपुरम केरल में 13 मार्च से 2025 को। क्यूएस विश्व चैंपियनशिप रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसका है तो आईएसएम धनबाद का है। क्यूएस विश्व रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसका है तो आईएसएम धनबाद का है 20वां। आईआईटी दिल्ली 26, आईआईटी मुंबई 28वां स्थान किसने क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। चर्चित चागोस द्वीप समूह का विवाद किन देशों के मध्य चल रहा है तो मॉरिशस और यूके के बीच में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है तो मार्क कार्नी ने। लंदन के सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है आरबीआई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 353वीं शाही निकास बैठक आयोजित की गई है जिनेवा में, भारत ने भाग लिया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 15.26 बिलियन डॉलर से बढ़कर 653.96 बिलियन डॉलर हो गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत दूसरा स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र ने। थाईलैंड के लिए आईटीएफ महिला टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है विदेही चौधरी और पल्लवी श्रीवल्ली भामिवदी पाती ने। डॉक्टर जोन्स थेकन अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2025 दिया है बिशप मूर कॉलेज और भौतिक विभाग के प्रोफेसर प्रमुख डी साजन को। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में शामिल किया गया तेलंगाना के नारायणपेट के मधुमल के मनिहर और खड़े पत्थरों को। LBM-3 रॉकेट व्हीकल LBM M6 के छठे इंपीरियल मिशन में नामित क्रायोजेनिक इंजन की उड़ान स्वीकृत हॉट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी की है इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। एक लीटर में कितना गैलन बराबर होता है तो 0.2642 गैलन। 0.2642 गैलन होता है 1 लीटर में। अब 16 मार्च पुरुष और महिला वर्गों के हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता हरमनप्रीत सिंह पुरुषों में और सविता पुनिया महिलाओं में। रायसीना डायलॉग 2025 का 10वां संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में 17 से 19 मार्च 2025 को। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है तो क्रिस्टोफर लक्सन है। सफल डॉकिंग के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में प्रवेश किया है स्पेसएक्स 10 के मिशन के अंतरिक्ष यात्री ने। आतंकवाद निरोध पर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM प्लस विशेष कार्य समूह की 14वीं बैठक आयोजित हुई नई दिल्ली में 19 से 20 मार्च को। उड़ीसा साहित्य के सबसे प्रसिद्ध आधुनिकतावादी कवि का 91 वर्ष निर्धन हो गया। पद्म विभूषण रमाकांत रथ का 16 मार्च 2025 को। हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया प्रसार भारती को हॉकी को बढ़ावा देने प्रसारित करने हेतु। भारत 2028 में तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार। हंगोर श्रेणी में अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी पनडुब्बी पाकिस्तान को सौंपी है चीन ने। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीता है किसने जीता तो मुंबई इंडियंस ने जीता। दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस का यह दूसरा खिताब है महिला प्रीमियर लीग का। एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं तो एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर के बराबर है तो 1.852 किलोमीटर के बराबर है मैंने 1852 मीटर होता है एक नॉटिकल मील में। 17 मार्च अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट लीग 2025 के IML का खिताब जीता है इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। अंतर्राष्ट्रीय T20 मास्टर लीग किसने जीता है तो इंडिया मास्टर ने जीता है। PM इंटर्नशिप योजना ऐप लॉन्च किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मार्च को PM इंटर्नशिप योजना ऐप को लॉन्च किया। वित्त वर्ष 24-25 के अंत से पहले 5 लाख करोड़ का सकल व्यापारिक मूल्य GMW पार कर लिया है तो सरकारी मार्केट प्लेस ने। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता का 9वां संस्करण आयोजित हुआ 17 मार्च 2025 को नई दिल्ली में। भारत 2047 में जलवायु अनुकूल भविष्य का निर्माण सम्मेलन आयोजित किया है नई दिल्ली में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA के 2 संस्थान पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस मौसम के मोजाम्बिक में आने वाला तीसरा चक्रवात जूडो है। 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा किया दूरसंचार विभाग ने DOT ने। रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने 17 मार्च 2025 को। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विमोर पृथ्वी पर वापस लौटे 18 मार्च को।
त्रिनाद और टबेगो के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो स्टुअर्ट यंग है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। 18 मार्च। आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है 18 मार्च को। कबड्डी विश्व कप 2025 का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है इंग्लैंड में 17 से 23 मार्च 2025 को। पहला हुआ था 2019 में मलेशिया में। विश्व कबड्डी संघ का दूसरा संस्करण कहाँ हो रहा है? तो इंग्लैंड में हो रहा है 2025 में। पहला हुआ था मलेशिया में। राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत हुई थी तेलंगाना सरकार ने किया SC ST OBC और अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार ऋण के लिए। राजीव युवा विकासम योजना के तहत स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लिया है रूस ने। आयोजन हो रहा है 19 से 21 मार्च को नई दिल्ली में। रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी के क्षेत्र में 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया भारत और न्यूजीलैंड ने। 3 दिवसीय आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन 2025 शुरू हुआ फिलीपींस मनीला में। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में खेलों में मुक्केबाजी में शामिल करने की मंजूरी दिया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC को। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत के पदक जीता है 33 पदक। आयोजन इटली के ट्रोनियन में हुआ था। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण आयोजित हुआ था 2025 में भारत और फ्रांस के बीच में। भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत इंदौर में। अघुलनशील प्रोटीन को रक्त का थक्का जमाने की भूमिका निभाता है ग्लोबिरिन। 19 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल क्लाइंट डे मनाया जाता है 19 मार्च को। विशाल एक सिंह के गेंडों की संख्या 229 से बढ़ाकर 392 हो गई है। पश्चिम बंगाल में जल्दापाड़ा गोरुमाला राष्ट्रीय उद्यान चपरामारी और अभया के जलपाईगुड़ी है। वर्ष 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा भारत। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विमोर 9 माह बाद पृथ्वी पर लौटे हैं स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन एयरक्राफ्ट से फ्लोरिडा तट पर। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभंकर लॉन्च किया गया है। उज्ज्वला दिल्ली के गौरैया से प्रेरित है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना जैतापुर परमाणु संयंत्र निर्मित हुआ है हरियाणा के गोरखपुर में। भारत 2047 जलवायु अनुकूल भविष्य का निर्माण की संगोष्ठी शुरू हुआ नई दिल्ली में 19 से 22 मार्च को। सरकार ने राष्ट्र गोकुल मिशन RGM के कुल परिव्यय संशोधित कर दिया है। कुल परिव्यय 3400 करोड़ रुपए हो गया। अतिरिक्त परिव्यय 1000 करोड़ में बढ़ाया गया है। असम के नामरूप में एक ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना को मंजूरी दिया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिट इंडिया आइकन नॉमिनेट किया गया है आयुष्मान खुराना को। बंदूक चलाने पर व्यक्ति के पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये तीसरा नियम है। ये तीसरा नियम है। अब आइए 20 मार्च। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। थीम में प्रकृति में नन्हे दूतों का श्रद्धांजलि। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। थीम है देखभाल और साझाकरण। महाराष्ट्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता दिग्गज मूर्तिकार राम सुतार को। ISTAF स्टेक टकराव 2025 विश्व कप का उद्घाटन हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण शुरू हुआ नई दिल्ली में। प्रतिष्ठित स्कॉटहम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया जल विज्ञानी प्रोफेसर गुटर बॉल्सर को। भारत AI कौशल प्रवेश खंड के पहले स्थान पर रहा। तो स्टैफोर्ड AI इंडेक्स 2024 में। ओलंपिक समर्पित उपक्रमों के पिछले 2 वर्षों में 1,42,400 टन कार्बन उत्सर्जन की कटौती किया है। विश्व आर्थिक मंच के औपचारिक पहल की एक रिपोर्ट में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत के लिए 58 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा किया है BCCI ने टीम इंडिया के लिए 58 करोड़ का। T20 ट्रैक वर्नास्त्र और टॉर्पीडो और एयरबनो अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए 3500 HP इंजन खरीद की मंजूरी दिया रक्षा अधिग्रहण परिषद ने। कार ट्रकों बसों की सीटों के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। अब 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। थीम है वन और भोजन। 13वां प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता स्थापना दिवस मनाया गया 20 मार्च 2025 को। जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 में बायो सारथी पहल का शुभारंभ किया गया केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। थीम है हमारी सहायता हमारी सुधार।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है क्रिस्टी कावेंट्री, जिम्बाब्वे की है। माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी फट गया है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया ओपन थ्रोज कॉम्पिटिटिव 2025 में स्वर्ण पदक जीता है सीमा ने 56.39 मीटर थ्रो करके। 11वें एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा भारत, अहमदाबाद गुजरात में। 11वें एशियाई तैराकी चैंपियनशिप का विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत को स्थान मिला 118वां। 2024 में हम लोग 126वें स्थान पर थे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है लगातार 8वें वर्ष, दूसरा डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड, चौथा स्वीडन है। केल्विन तापमान पे बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो केल्विन तापमान पे बर्फ का गलनांक कितना है? तो 0 डिग्री केल्विन होता है। 0 डिग्री केल्विन बर्फ का गलनांक होता है, 0 डिग्री केल्विन। 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। थीम है ग्लेशियर संरक्षण करना। बिहार राज्य का अपना 113वां स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च को। अपना वही 113वां स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया विवेक कुमार शुक्ला को। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 22 मार्च को पंचकुला हरियाणा से। चौथी भारतीय यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई है नई दिल्ली में 21 मार्च 2025 को। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायिक कार्य से मुक्त किया गया है। CGI संजीव खन्ना ने 3 सदस्य समिति की गठित सील नागू, GS सांधवामिला और अनु शिवारमन ने। दक्षिण अफ्रीका देश नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है नोटोबो नंदी नातेवा ने। अमेरिकी वायुसेना ने के अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-47 बनेगी विमानन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बोइंग। संघाई ने चीनी ग्रैंड प्रिक्स इवेंट 2025 के फार्मूला 1 सीजन की पहली स्प्रिंट रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 का 18वां संस्करण शुरू हुआ है इंडियन गार्डन कोलकाता में 22 मार्च 2025 को। पहला KKR प्लस RCB के बीच में हो रहा है। कमरे पे रखे रेफ्रिजरेटर खोलने पर कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अब आ जाइए 23 मार्च को। शहीद दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान पर 23 मार्च को मनाया जाता है ये। भारत में वजन घटाने और मधुमेह प्रबंधन के लिए दवाई को लॉन्च किया है मोनजोरो ने। मोनजारो ने किया वजन घटाने और मधुमेह के प्रबंधन के लिए दवाई को लॉन्च किया है। पारंपरिक भारतीय गोली पॉप सोडा ने वैश्विक पुनरुत्थान की घोषणा किया। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई जाती है 23 मार्च को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में महिला जेवलिन थ्रो 4F-33 की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है भाग्यश्री माधव जाधव ने। भारतीय मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। थीम में पूर्व चेतावनी अंतर को एक साथ पाटना। 2023 में 6.37 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हुए और 9 मिलियन फुटबॉल मैदानों के बराबर हुए बास्केट डिक्लेशन असेसमेंट रिपोर्ट 2030 के अनुसार। अफ्रीकी पेंगुइन के संरक्षण में चलाया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में। जर्मनी की ईरी सिल्क ने ऑको टेस्ट प्रमाणन प्राप्त किया है भारतीय उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने। सामर्थ्य नामक एक इन्फोबिल प्रोग्राम का पहला समूह लॉन्च किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स ने, C. ने। ओजोन के उच्चतम सांद्रता वाले क्षेत्र को आमतौर पर जाना जाता है समताप मंडल के रूप में। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस TB दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। थीम है यस वी कैन एंड TB। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस TB के 10,000 आइसोडॉट के जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी करने की घोषणा किया है भारत ने। भारत के रक्षा उत्पादन में 2023-24 का रिकॉर्ड 1.27 करोड़ पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय भारत ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत के बाद है। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है भारत ने। इंग्लैंड के वॉरेन हैम्पटन ने दोनों को इंग्लैंड में को हराया है। कालिक प्रदूषण में कटौती से 2030 के उत्सर्जन में 80% की कमी आ सकती है। क्लीन एयर फंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के अध्ययन ने किया है भारत में केरोसिन लैब से निकलने वाला ब्लैक कार्बन उत्सर्जन कुल आवासीय उत्सर्जन का 10% है। क्लीन एंड फंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट का अध्ययन है। भारतीय राष्ट्रीय कला और संस्कृति विरासत न्यास का नया अध्यक्ष चुना गया अशोक सिंह ठाकुर को। अफ्रीकी इंडिया के मैरीटाइम एग्रीमेंट बहुराष्ट्रीय अभ्यास एक्यारी की घोषणा किया। भारतीय नौसेना के महाद्वीप और हिंद महासागर क्षेत्र ORA के सहयोग को बढ़ाने के लिए पहल है। 3 दिवसीय FATF निजी क्षेत्र सहयोग फोरम की मेजबानी करे तो भारत मुंबई 25 से 27 मार्च 2025 तक।
नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो और भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के सम्मेलन की मेजबानी करेगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बेंगलुरु में 27 मार्च को। पारा की अधिकता से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो मिनीमाटा रोग होता है। पारा की अधिकता से मिनीमाटा रोग होता है। 25 मार्च को वर्तमान में 23.9 लाख मैट्रिक टन दूध उत्पादन में 30 लाख मैट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है भारत ने। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल 2025 को। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है राज्यसभा के ने लोकसभा के से दिसंबर 2024 से पारित किया। एथलीट के लिंग का पता लगाने के लिए गालों की जांच अनिवार्य, अंतर्राष्ट्रीय खेल नियामक संस्था विश्व एथलीट ने। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम 3.0 को लॉन्च किया है एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड ने। वैक्यूम क्लास के एल्यूमिनियम फॉयल सहित 4 चीनी वस्तुओं में एंटी डोपिंग शुल्क लगाया है भारत ने। 28 फरवरी 2025 को देश भर में 15,057 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत। ग्रीन शिपिंग और डिजिटल कॉरिडोर सहयोग के आश्रय पत्र एलओआई पर हस्ताक्षर किया भारत और सिंगापुर ने। समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन सहयोग के आश्रय पत्र एलओआई पर हस्ताक्षर किया भारत और सिंगापुर ने। तपेदिक टीबी में लगभग 9 लाख मामलों को रोक सकता है। 3.5 लाख से अधिक मौतें एक अप्रतिष्ठित उपकरण को रोक सकता है। भारत ने 2035 में द लोसेंट अध्ययन में आज का हरी मेहंदी में पाए जाने वाले पदार्थ के कारण वो लाल हो। हरी मेहंदी में क्या पाया जाता है जैसे वो लाल हो जाता है? वो पाया जाता है लासोन पाया जाता है। हरी मेहंदी में क्या कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल कर देता है? वो है लासोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लासोन। 26 मार्च बांग्लादेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया 26 मार्च 2025 को। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान का शासन खत्म हो गया था। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया राजीव गौबा को। ईद के पहले सौगात ए मोदी अभियान शुरू किया है भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे ने। 32 लाख वंचित महिलाओं को विशेष किट वितरित करना। परामर्श और समन्वय के कार्यतंत्र WMCC का 33वीं बैठक हुई है भारत चीन के मध्य बीजिंग में 25 मार्च 2025 को सीमा पार मामले पर। भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4 दुगना होकर 2024 में 48.8% हो गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार। अपनी पहली स्वदेशी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI मशीन विकसित किया है भारत ने। परीक्षण अक्टूबर 2025 एम्स नई दिल्ली में। 155 मिलीमीटर बटा 52 कैरिबियर एडवांस टोस्ट एलिएटर गन सिस्टम और होम मैल्यूटेड व्हीकल 6x6 गन टोल व्हीकल की खरीद के लिए MOU किया है रक्षा मंत्रालय ने। MOD भारत फौज लिमिटेड ने और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ। अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को। उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने। पुरुषों के ISTF टपेक टकरा विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है भारत ने जापान को हराया है। MRI किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो MRI में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो हम लोग एक्स किरणों का MRI यूज़ करते हैं। शक्तिशाली चुंबक के क्षेत्रों का रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। 27 मार्च विश्व रंगमंच थिएटर दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। बार का थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति। रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिंग रूरल वॉश प्रोग्राम इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल भावे को। तीनों सेनाओं के एकीकृत बहुक्षेत्रीय युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार आयोजित किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में 25 से 27 मार्च 2025 तक। 10वें गोला बारूद सह टॉर्पेडो सह मिसाइल ब्रिज LSM 24 का शुभारंभ किया है मिसेस सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाणे ने 26 मार्च 2025 को। भारत के हर जिले में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र खोलेगा। भारत के हर जिले में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र कौन खोल रहा है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग खोलेगा। सरकारी संचालित राइड हेलिंग सेवा सहकार टैक्सी की घोषणा किया है केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। आर्थिक संबंधों के लिए एक समूह लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन की शुरुआत किया है भारत और श्रीलंका के बीच में है। स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लेपेड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है DRDO और नौसेना ने उड़ीसा तट पे। नाग मिसाइल सिस्टम NAMI नाग मिसाइल सिस्टम को निमास एंटी
टैंक हथियार प्लेटफॉर्म 5,000 लड़ाकू वाहनों की खरीद के लिए 2500 करोड़ का अनुबंध किया है रक्षा मंत्रालय ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है। 28 मार्च, श्रीलंका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है भारत। कीनिया के पहले स्थान पर, हम लोग दूसरे स्थान पर चाय को निर्यात करने के मामले में। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण शुरू हुआ चेन्नई में। चिली गणराज्य के 5वें राष्ट्रपति 5 दिवसीय भारत राजकीय यात्रा पर आए हैं। राष्ट्रपति गोबियन बैरियर फ्रंट। अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडेक्स मिशन के तहत रोलिंग प्रोग्राम पूरा किया है भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने। रोलिंग प्रोग्राम किया है अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग के लिए स्पेडेक्स मिशन। ऑस्ट्रेलिया ने सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिसेशन एडवाइजरी बोर्ड को नियुक्त किया गया पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉलको को। बिहार में चार लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है कैबिनेट में। हाइब्रिड एंटी मोड लागत के लिए बिहार की कोसी मोची अंतरराजकीय लिंक परियोजना पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की योजना है कैबिनेट ने। वित्त वर्ष 24-25 की दूसरी तिमाही के लिए ट्रेड वॉच वॉल्टेरी का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है नीति आयोग ने 28 मार्च 2025 को जुलाई सितंबर में। एशिया के सबसे बड़े इंटरलॉकेटिंग तकनीक और उद्यमिता प्रोत्साहन महोत्सव टेकरी 2025 का उद्घाटन किया सीडीएस जनरल अनिल चौहान और आईआईटी कानपुर ने 28 मार्च को। ग्लोबल वार्मिंग के कारण चीन का ग्लेशियर क्षेत्र 26% से सिकुड़ गया है। रिपोर्ट है 1960-80 में 5900 वर्ग किलोमीटर से घटकर 2020 में 4600 वर्ग किलोमीटर रह गया है। नॉन स्टिकिंग कुकवेयर बर्तन में पतली चढ़त किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। किसकी होती है? तो टेफ्लॉन की होती है। अब 29 मार्च भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पेश किया गया है केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी राजमार्ग मंत्री ने लोकसभा में। आधिकारिक तौर पे 11 अंतरिक्ष वेधशाला को बंद कर दिया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गया अंतरिक्ष वेधशाला बंद कर दिया है। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है भारत ने। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 100 जलवायु लचीले तटीय मछुआरे गांवों को विकसित करेगा भारत। कवक में 1000 से अधिक प्रजाति विलुप्त होने के खतरे में, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का। भारत का पहला वृद्धजन आयोग गठित किया गया है केरल राज्य में। हुनूर ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क $4200 बिलियन का संस्थापक है टेस्ला स्पेसएक्स का। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत में सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी 8.6 करोड़ के साथ। दूसरा है अडानी है 8.4 करोड़ के साथ। हुनूर ग्लोबल लिस्ट में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो जेफ बेजोस है 266 बिलियन के साथ, जबकि एलन मस्क का 420 बिलियन है। हुनूर ग्लोबल भारत के सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नाडर है 3.5 लाख करोड़ के साथ। एचसीएल टेक 5वें स्थान पर है। विश्व जल की प्रवाह दर को मापने का यंत्र क्या है? तो जल की प्रवाह दर को मापने का यंत्र क्या है? तो वेचुरी मीटर है जल की प्रवाह दर को मापने का। 30 मार्च हिंदू नववर्ष नव शतरंग जुगो उगादी गुड़ी पड़वा चेटीचंद और नवरेह मनाया जाता है 30 मार्च को। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनकॉच 2025 आयोजित किया जा रहा है ग्रीस में 31 मार्च से 11 अप्रैल को आईएफ भाग लेगी। सीरिया में संक्रमणकालीन सरकार के गठन की घोषणा किया अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल सेहरा ने। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एपीवीपी की मैथिली मिनालिनी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ताशकंद ओपन ओजम्बिया मेमोरियल 2025 का खिताब जीता है भारत के निहार सलीम ने। विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन होगा 1 से 3 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट का 7वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा 1 अप्रैल 2025 को। ईद उल फितर 2025 मनाई जाएगी 31 मार्च 2025 को। 6 परियोजनाओं के लिए 191.736 अरब जापानी येन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत जापान ने। बिजली, सड़क, रेलवे, तेल और गैस, शिक्षा, आवास से जुड़ी 33,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास किया पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मोनहट्टा में। बादलों का गरजना मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो ये सब होता है हमारा क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। अब आ जाइए 31 मार्च को ईद उल फितर 2025 त्यौहार मनाया जाता है 31 मार्च 2025 को। इसराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने अगला निर्देशक नियुक्त किया है नौसेना के प्रमुख वाइड एडमिरल एली सर्विट को। स्वच्छ अभियान हौतुंगलू पुल शुरू हुआ है मिजोरम के आइजोल में।
पुरुष हॉकी के हीरो एशिया कप 2025 के 12वां संस्करण की मेजबानी करेगा बिहार। एटीपी डबल रैंकिंग में अपने करियर के शीर्ष रैंकिंग में 26वां हासिल किया है भारतीय टेनिस स्टार यूकी भाभरी ने। नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल लॉन्च किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम घोषित की गई है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य एक योग। मध्य प्रदेश में 700 करोड़ के ग्रीनफील्ड विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगा कंटेनर ग्लास निर्माता एजीआई ग्रीन पैक। भारत बैंक संघ ने आईबीए का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो चल्ला श्रीनिवालु शेट्टी को। भविष्य में सुकल क्लोराइडी फ्यूचर सिकल क्लोराइडी का प्रस्ताव रखा है परमाणु यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन ने। लागत 30 बिलियन का है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन है? तो हाइपोथैलेमस है। इस तरह से हम लोग का मार्च भी खत्म हुआ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो योगेश गुप्ता गौतम 3 आप ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।